बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन डे विद उजाला। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। वंस अगेन वेलकम इन डे विद उजाला। आज का जो मेरा व्लॉग है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा होने वाला है और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो मसाइल जो कि तकरीबन हर औरत के ही होते हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं या इवन जो वर्किंग लेडीज़ होती हैं, जो माएँ होती हैं, सबके लिए ही जो है ये टॉपिक है। तो व्लॉग को देखना है एंड तक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब सबसे पहले कर लें। ओके जी, तो आज हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही मज़ेदार है कि सीज़न ऑब्वियसली चेंज हो गया, ठीक है, और वी हैव एंटर्ड इन समर। ऑल्दो अभी मौसम कहीं कहीं फिर भी अच्छा है क्योंकि बारिशें हो रही हैं और वक्तन फ़वक्तन बारिशें होने का इम्कान है भी, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों की जो है वो सब्ज़ियाँ चेंज नहीं हुई। सब्ज़ियाँ चेंज हो गई हैं, फ्रूट चेंज हो गए हैं। और जो मेरा आज का मेन टॉपिक है वो यही है, गर्मियों की सब्ज़ियाँ, गर्मियों के फल और डेली हम क्या पकाएं। ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि मैं कहती हूँ कि ये इतना मुश्किल क्वेश्चन है जितना ये बड़ा है उतना ही ये मुश्किल है कि आज हम क्या पकाएं। व्हाट टू मेक इन लंच, व्हाट टू मेक इन डिनर, व्हाट टू मेक इन ब्रेकफास्ट, ओ माय गॉड, व्हाट टू गिव इन स्नैक्स। मतलब लाइक दिस इज़ सो डिफ़िकल्ट टू थिंक एवरी डे एवरी डे एवरी डे एवरी डे, ठीक है। रेपिटेशन हो जाए तो भी मसाइल, पसंद नहीं होती बहुत सारी चीज़ें, वो मसाइल। अच्छा, हमारे घर में ये नहीं खाया जाता, हमारे घर में वो नहीं खाया जाता, ये सब्ज़ी आ गई, ओ माय गॉड, अब इसके साथ इसके अलावा तो कोई सब्ज़ी मतलब बनेगी ही नहीं बिकॉज पसंद ही नहीं है। बिकॉज़ देखिए महंगाई जो है वो अपनी जगह पर एक बात है, वो एक अलग ही टॉपिक है। हम उस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे कि महंगाई है, इतने का मिल रहा है, उतने का मिल रहा है, बिकॉज़ वो एक अलग टॉपिक है। फ़िलहाल मैं ये बात कर रही हूँ कि जैसे सब्ज़ियों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो गर्मियों में जैसे भिंडी बड़ी फ़ेमस होती है, करेले बहुत अच्छे होते हैं, उसके अलावा बैंगन ठीक होते हैं, लाइक बहुत अच्छे नहीं होते बिकॉज़ वो कीड़े मारने का जो है वो उसमें होता है। उसके अलावा तोरी की सब्ज़ी अच्छी होती है, कद्दू होता है गर्मियों में। उसके अलावा गर्मियों में क्या होता है, हमारे सिंध में जो है वो गुआर मिलती है, ठीक है, यहाँ नहीं मिलती है। हमारे सिंध में भी आते हैं लेकिन भी बाद में आते हैं, अभी नहीं आते। खैर, तो ये कुछ सब्जियां होती हैं जो कि गर्मियों की सब्जियां होती हैं, ठीक है। अब अगर कि ये बात की जाए तो बहुत सारे लोगों को इवन इन माय ओन होम बड़ी लिमिटेड सब्ज़ी पसंद की जाती है। करेले भी बहुत कम जो है वो खाए जाते हैं, हालांकि आई लव करेले पर्सनली। मुझे छिलकों वाले करेले भी बहुत पसंद हैं। मुझे मतलब प्याज के साथ जो करेले बनते हैं, कीमा करेले जो बनते हैं, फ्राइड करेले बनते हैं। मेरी अम्मी के घर पे एक रेसिपी बनती थी और बल्कि अभी भी बनती है, और अम्मी के घर में ही वो बनती है, कभी मैंने यहाँ पर ट्राई नहीं की है। लेकिन मेरी बहन वो इतनी मज़े की वो बनाती है, और वो होते हैं पानी वाले करेले। वो पानी वाले करेले साउंड्स वियर्ड बट बट या वो बहुत मज़े के बनते हैं एक्चुअली। उसमें और कोई जैसे वो नहीं बनता, जैसे ग्रेवी बनाने के लिए और कोई चीज़ नहीं डलती, जैसे प्याज वगैरह इस तरह कुछ नहीं डलता। पानी में ही उसका मसाला और हल्का पानी उसको उसमें हम छोड़ देते हैं, और वो पानी ही ख़ुद इट्सेल्फ इतना मज़ेदार होता है। पहले करेले को अलग से फ्राई करते हैं। खैर, मैं आपको किसी दिन और आपके साथ शेयर कर लूँगी रेसिपी उसकी कि वो कैसे बनते हैं पानी वाले करेले। फ़िलहाल मैं ये बात कर रही हूँ कि अगर कि मैं देखूँ तो इन सारी सब्ज़ी में भिंडी ही एक वाहिद सब्ज़ी है जो कि मेरे हस्बैंड को पसंद है। और मतलब कि भिंडी के अलावा गर्मियों में मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या पकाऊँ। और सोचें कि डेली ये सोचना कि क्या पकाएं क्या पकाएं क्या पकाएं क्या पकाएं, सो डिफ़िकल्ट। मतलब तो ऐसे ही है कि गर्मियों में फिर यह है कि फ्रूट्स में काफ़ी ज़्यादा हमारे पास ऐसे अच्छे ऑप्शन आ जाते हैं। फ्रूट्स में ऑप्शन ये है कि अभी देखें, अभी तो खैर आम नहीं आया बट आने वाला है, ठीक है। तो जितना गर्मी जो है वो वैसे ही हो रही होती है, इतना ज़्यादा ना मिर्च मसाले, शोरबे वाला सालन, ये सब खाने को दिल नहीं करता। गर्मियों में वाइट राइस जो है वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वाइट राइस के साथ फिर दाल हो, या वाइट राइस के साथ जो है वो चटनी हो किसी किस्म की, बहुत सारा सैलड हो। वाइट राइस मतलब वाइट राइस के साथ खाली नहीं, मैं वैसे ऑप्शन बता रही हूँ कि चटनी जो है वो रखा करें, क्योंकि कैरी आई भी होती है, ठीक है। उसके अलावा आप हरा धनिया पुदीने की चटनी इज़ द बेस्टेस्ट ऑप्शन आपके टेबल पे ज़रूर होना चाहिए। तो ये है, तो ये होता है कि अगर किसी को सालन फॉर एग्जांपल नहीं भी अच्छा लग रहा, जो आपने सब्ज़ी बनाई है उसका दिल नहीं भी कर रहा खाने का, तो एटलीस्ट उसके पास ऑप्शंस हों।
प्लस ये कि दही घर में खुद लाजमी जमाएं ताकि आप उसको इंटेक कर सकें इवन नाइट में, और इवन आप दिन में जो है वो लस्सी भी बना सकते हैं। लस्सी भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है आपकी बॉडी के लिए, गर्मियों में बहुत अच्छी रहती है, उसकी तासीर काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। उसके अलावा जो है वो जो ठंडे मशरूबात होते हैं, ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा शुगर की तरफ जो है वो चले जाएं, लेकिन ये है कि ये जो चीज़ें होती हैं ये काफ़ी, ये फिर मैं कह रही हूँ ये ऑल्टरनेटिव्स हैं उन चीज़ों के जो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली हम लोग क्या करें, ठीक है। तो आम जब आता है तो फिर वो वाइट राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है और रोटी के साथ भी इवन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके अलावा जो है अगर मैं बात करूँ फ्रेश जूसेस की, तो फ्रेश जूसेस में फालसा भी आया हुआ है। फालसे का आप लोग जो है वो डेली जूस बनाएं पिएं, आप वाटरमेलन का जूस बनाएं, वाटरमेलन वैसे ही आप इंटेक करें। और ये जो होते हैं ये सर्दे गर्मे जो होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, गर्मियों में ही आए हुए हैं आजकल। तो ये भी लोग, तो मैंने देखा है कि हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो हम लोगों के जो घर के बड़े हैं, इवन मैं अपने अब्बू की बात करूँ तो वो तो ही लव्स टू ईट रोटी विथ दिस खरबूजा, मतलब ही लव। तो लाइक मुझसे नहीं खाई जाती, ठीक है, हम बच्चों से नहीं खाई जाती, बट मेरे अब्बू तो गर्मियों में, क्योंकि उनको इस तरह के शोरबे वाले सालन या मुर्गी गोश्त ये सब इतना अच्छा नहीं लगता है, तो वो तो इसके साथ भी रोटी खा रहे होते हैं। तो ये हैं वो अल्टरनेटिव जो एक्चुअली हम लोगों को समझ में नहीं आते हैं। तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आप जिस तरीके से कभी आपको समझ में ना आए कि सब्ज़ी में हम क्या बनाएं, लेकिन हमने रोटी भी ज़रूर देनी है, तो सिंपल आप लोग जो है वो सैलड काट लें, ठीक है, ये कैरी की जो है वो चटनी बना लें, ठीक है, और हरी चटनी आप बना लें और वो रोटी में आप लगाएं और उसका रोल बना लें। यार वो इतना मज़े का लगता है कि आप लोगों की सोच है, मतलब इस तरह ये है कि वो टमी फिलिंग भी हो जाता है क्योंकि रोटी इंटेक हो गई और सब्ज़ी बनाने का भी झंझट नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ कि भाई रोज़ जो है वो बनाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान में जो गर्मियाँ हैं वो इतना लंबे ड्यूरेशन के लिए चलती हैं कि हम लोगों को एक्चुअली रोज़, क्योंकि 2 दिन की तो बात है नहीं ना कि हम लोग जैसे तैसे गुजार लें, तो इसी तरीके से ही जो है वो करना होता है। प्लस ये कि अगर आपके घर में अचार जो है वो पसंद किया जाता है, हर घर में ही मेरा ख्याल है पसंद किया जाता है, तो अचारों का काफ़ी सीज़न हो जाता है गर्मियों में, डिफरेंट काइंड ऑफ अचार डलते हैं। जैसे मैंने अभी जो है वो अपलोड भी की थी वीडियो प्याज के अचार की, और बड़ा ही वो भी लजीज बनता है। घर में खुद अचार बनाने कोई मुश्किल की बात नहीं होती। हम लोगों का ये एक वो होता है, वहम होता है कि पता नहीं अचार बनाना कोई बहुत ही बड़ी साइंस है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। इट्स सो ईजी टू मेक अचार इन होम, और आपके हाथ का बना हुआ फ्रेश अचार आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बनाएं, जैसे फिर ख़त्म हो फिर नया बना लें, तो वो फ्रेश भी रहता है, अच्छा भी रहता है, और प्लस ये कि आपको तसल्ली होती है कि येस इट इज़ हाइजेनिक, आपने अपने हाथ से उसको बनाया है, जो आपने उसके अंदर डाला है अपनी मर्ज़ी से आप उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा लोग फालसे का अचार बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लसूड़े का अचार बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद किया जाता है। उसके अलावा अभी कैरी आएगी, तो कैरी का अचार तो फिर पता ही आपको कितना ज़्यादा फेमस है हर जगह। अच्छा, कैरी की जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ चटनी जो है वो तैयार होती है। एक जो है वो खट्टी चटनी भी तैयार होती है जो कूट के जो है वो बनाई जाती है, मैंने अपने शॉर्ट्स में भी लगाई थी। और उसके अलावा जो है वो एक मीठी चटनी भी बड़ी मज़े की कैरी की तैयार होती है। मैं इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ ज़रूर जो है वो शेयर करूँगी। वो भी रोटी के साथ, ब्रेड के साथ इतनी अच्छी लगती है ना, कुछ समझ ना आए लस्सी का जग बनाएं और वो मीठी चटनी आपने कैरी की बना ली और आपने जो है वो रोटी के साथ सर्व कर दी। यकीन करें पेट भर के खाना खाया जाता है, वो इतनी डिलीशियस लगती है वो खट्टी मीठी चटनी। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे सिखाई थी, क्योंकि मेरी अम्मी के घर पे वो नहीं बनती थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम अपने ससुराल में आकर ही वो चटनी देखी थी और उन्होंने ही मुझे वो सिखाई थी। बहुत मज़े की वो बनती है चटनी, और वो भी काफ़ी ठंडी रहती है, काफ़ी अच्छी रहती है, और बड़ा अच्छा ऑप्शन रहता है जब आपको कुछ समझ में ना आए, आप चुका के वो बना लें। और जी अल्लाह अल्लाह खैर सलाम। क्योंकि देखें देखा भी जाए तो गर्मियों में ज़्यादा भूख नहीं लगती, गर्मियों में ज़्यादा प्यास ही लग रही होती है। तो जितना आप लोग ठंडी चीज़ें का इंटेक करेंगे, जैसे फ्रूट्स आ गए, ये जो मैंने आपको पहले सारे बताए, उसके अलावा आप चटनियों का इस्तेमाल करें। उसके अलावा ये कि आप जो है वो रॉ फ्रूट है उसका आप लोग इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल करें, लस्सी का इस्तेमाल करें। यही सारी चीज़ों का अगर आप लोग जो है वो फ्रेश जूस घर में बनाएं, तो यही सारी चीज़ों का अगर आप इस्तेमाल रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों की बॉडी की जो नीड है वो पूरी होती रहेगी, और आपको जो है वो फिर टमी भी फुल आपका रहेगा। बिकॉज जितना आप वो ही है ना, इन सारी चीज़ों में जो हम लोगों की बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। तो किसी चीज़ की कमी नहीं, ऐसा नहीं कि रोटी ना खाएं, बट बात यही है ना कि हमारे पास ऑप्शंस इतने ज़्यादा नहीं होते, हर घर का ही यही मसला होता है। तो ये सारे ऑप्शंस को अगर हम यूटिलाइज़ करेंगे तो फिर ये है कि काफ़ी हम लोग जो है वो
मतलब थोड़ा बहुत ये है कि सहूलत जो है वो हो जाती है, क्योंकि वैसे भी गर्मियां हैं तो सालन अगर बनता भी है शोरबे वाला तो इतना ज़्यादा जैसे स्पेशली जो बड़े हमारे घर के होते हैं उनसे तो नहीं खाया जाता। और अब तो मैं कह रही हूँ कि हमसे भी इतना ज़्यादा जो है ना ये शोरबे वाले सालन और ये गर्मियों में तो नहीं जो है वो दिल करता है, ना पकाने को दिल करता है और ना ही खाने को दिल करता है। ये चीज़ें अच्छी लगती हैं सर्दियों में। तो इस वजह से गर्मियों में टोटल स्विच कर लें अपने आप को फ्रूट्स के ऊपर, जूसेस के ऊपर, लस्सी, दही और उसके अलावा जो है वो चटनियाँ डिफरेंट किस्म की, इन सारी चीज़ों पे स्विच कर लें। तो मेरा ये ख्याल है कि ये ज़्यादा सही रहेगा। पापड़ वगैरह इस तरह, वाइट राइस एंड ऑल दैट, मतलब इस तरह की चीज़ों पे स्विच कर लें तो ये मेरे ख्याल से जो है वो एक बेटर ऑप्शन है एज़ कंपेयर के हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा शोरबे वाली चीज़ें और बहुत ज़्यादा शोरबे वाले सालन बनाएं भी इतनी मेहनत करके और फिर खाए भी कोई ना। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट माई टुडेज़ ब्लॉग। होप कि आप लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आइडियाज़ कैसे लगे और आप लोगों के घर में गर्मियों में स्पेशल चीज़ क्या क्या बनती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।